हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज की कठोर तपस्या से देवतागण भी देवतागण को भी कष्ट आने लगा। इतना स्पीड, इतना कठोर तपस्या किया कि देवतागण भी विचलित हो गए और सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसका समाधान कीजिए कि हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्हें इतनी कठोर तपस्या से पूरे वायु को इतना बंद कर दिया था, तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत। भगवान ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जाओ, अपने सब लोग अपने घर जाओ, मैं जाता हूँ ध्रुव के पास जो तपस्या कर रहा है और मैं उसे समझाता हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। तो अभी भगवान किस प्रकार ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं और ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन किस प्रकार करते हैं, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदाय गौर तथा दामोदया नगर नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का घर लौटना। इसके पिछले अध्याय के साथ ध्रुव महाराज का घर छोड़ना, ये अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक नंबर 1। तो आप लोग जिनके पास भागवत आप लोग खोल लेंगे, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं करूंगा, थोड़ा दिक्कत है, तो मैं डायरेक्ट भागवत से पढ़ रहा हूँ। तो जिनके पास भागवत है वो लोग खोल लेंगे। चतुर्थ स्कंद पहला भाग अध्याय 9। मेरे यहाँ पर पेज नंबर है 337। आप लोग देख लेंगे, आपके यहाँ पर एक नंबर आगे पीछे कुछ बोल सकते हो थोड़ा। ओके। महर्षि मैत्र ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब भगवान जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए।
तो देवतागण तो भगवान ने आश्वासन दिया, सभी लोग वहां से चले। तो देवता कितने उच्च कोटि के भक्त है हमें यहाँ पता चलता है। कैसे कि देवतागण को भगवान ने आश्वासन दिया और वो निश्चिंत हो गए। कहते हैं समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए। समस्त प्रकार के भय से मुक्त होना मतलब निश्चित होगा, टेंशन फ्री हो गए और वो लोग अपने घर गए। यही भय मुक्त भगवान हमको भी आश्वासन देते हैं भगवत गीता के माध्यम से। भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमें भी आश्वासन देते हैं। किसी को पता है क्या आश्वासन देते हैं कि हम भय मुक्त हो जाए? कहते हैं, याद है किसी को? भगवत गीता का ऐसा कौन सा श्लोक है? ओके, 18वें अध्याय में 66 नंबर श्लोक में आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करो, माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण ग्रहण करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, डरो मत। तो डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, भय मुक्त होना है। तुम मेरी शरण में आओगे तुम भय मुक्त हो जाओगे। लेकिन अभी देवतागण तो यहाँ भय मुक्त हो गए, भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और देवतागण भय मुक्त होके चले गए अपने अपने घर। क्या हम भी भय मुक्त हैं? प्रश्न ये आता है। भगवान तो हमें भी आश्वासन दे रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करो, केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो क्या हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना चाहते हैं या पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हैं? नहीं है। इसलिए हम अभी भी भय है, इधर उधर अभी भी भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? शरणागति नहीं है। देवता तो उच्च कोटि के भक्त है, इसलिए तो वो लोग शरणागत हैं। बोले ठीक है भगवान आपने बोल दिया ना, बस हो गया, हमको कोई टेंशन नहीं, रोज कर लिया है। इधर भगवान हमको हम को भी बोल रहे हैं टेंशन फ्री हो जाओ, हम टेंशन फ्री हो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें बाकी सब धार्मिक कार्य भी करने हैं, सभी प्रकार के धर्म करने हैं, इसलिए हम भय मुक्त नहीं हो पा रहे, इसलिए शरणागत भी नहीं हो पा रहे। भय मुक्त नहीं हो पा रहे, शरणागत नहीं हो पा रहे, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। विश्वास करेंगे भगवान की बात पर तभी हम शरणागत हो पाएंगे और तभी भय मुक्त भी हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है। दूसरा नंबर श्लोक, ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने
अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे भगवान के उस रूप का, चतुर्भुज रूप का, जिसका डिस्क्रिप्शन नारद मुनि ने उन्हें दिया। तो उसी रूप का वो ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते करते वो रूप उनकी आंखों से ओझल हो गया, क्योंकि बहुत तेजवान रूप था। तो वो उस रूप में विलीन हो गए। अब जब विलीन हो गए तो वो रूप और दिख नहीं रहा था, तो वो विचलित हो गए। विचलित होकर उन्होंने आंखें खोली। आंखें जब खोली तो वही रूप अब साक्षात, जिसके ऊपर हृदय में, मन के अंदर जिसका ध्यान कर रहे थे, वो अभी सामने प्रकट हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना। तो भगवान के रूप का दर्शन कौन कर सकता है, ये क्राइटेरिया ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं। प्रेम अंजन, अंजन का मतलब है काजल। तो जिनके नेत्रों में प्रेम अंजन चुरिता भक्ति विलोचन नयन, जिनके नयनों में, आंखों में प्रेम भक्ति का काजल लगा हुआ है, वही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज में वो कैपेसिटी थी, वो उस लेवल के योगा अभ्यास द्वारा, तपस्या द्वारा वो उस कोटि के भक्त बन गए के आंखों में प्रेम भक्ति का काजल चढ़ गया। तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और वो भगवान का दर्शन कर पाए। तो प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं, अक्सर ये बात बताते हैं कि हमारे आंखों में मोती बिंदु, मोती बिंदु पता है क्या होता है? मोती बिंदु किसी को पता है? मोतियाबिंद। मोतिया बिंदु क्या होता है वो? कैटरैक्ट प्रभु जी, कैटरैक्ट। नहीं, हाँ कैटरेक्ट तो होता है, वो तो ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है मोतिया बिंदु वो में? आंख पे पुतली जो है, ये काला प्यूपिल। वाला है, इसके ऊपर एक छाला जैसा आ जाता है। हाँ, तो वो आंख बिंदु वो हार्ड हो जाता है और उससे ना हम कुछ देख नहीं पाते। जो दिखता है ना वो धुंधला दिखता है, रंग नहीं दिखता है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कलरफुल चले जाता है, कलर कोई कलर पहचान नहीं पाते, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है और धुंधला धुंधला दिखता है, दोनों चीज। मतलब बेसिकली ठीक ठीक तरह से यथारूप में किसी चीज को देख नहीं पाते। तो बहुत सारी चीजें अदृश्य लगने लगती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप लोगों की आंखों में कैटरैक्ट हो गया है, मोतिया बिंदु हो गया है, मेरे पास आओ, मैं उसको ठीक करूंगा। तो हम लोग मोतिया बिंदु ठीक करवाने के लिए आई स्पेशलिस्ट के पास, आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। वो क्या करता है, हमारे आंखों के लेंस को चेंज करता है। उस लेंस को चेंज करने के बाद हम सब कुछ, कलर को कलरफुल देख सकते हैं और सब कुछ जो धुंधलापन होता है वो भी हमको ठीक से दिखने लगता है। तो बेसिकली हमें आंखों की नजर को ठीक कर देता है, जो भी देखने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम लोगों में कैटरैक्ट हो गया है, तुम आओ,
मैं तुम लोगों के आंखों का इलाज करूंगा और इलाज करने के बाद तुम लोग भगवान का दर्शन कर पाओगे। डॉक्टर तो बोलता नहीं है भगवान का दर्शन कर पाओगे, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं तुमको भगवान का दर्शन कराऊंगा। क्यों प्रभुपाद ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि प्रभुपाद के आंखों में स्वयं, ये जो ब्रह्मा जी बताते हैं कि उनकी आंखों में स्वयं प्रेम भक्ति का काजल लगा हुआ है, जिससे वो भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। वो दर्शन कर पा रहे बोल के तो हमको भी दर्शन करा सकते। ये प्रभुपाद जी एकदम ओपनली बोलते हैं कि आओ, तुम लोग का कैटरैक्ट हो गया है, मैं तुम लोगों का कैटरैक्ट को ठीक करूंगा और तुमको भगवान का दर्शन कराऊंगा, जिससे तुम लोग भगवान का दर्शन कर पाओगे। और प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, नेवर ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड विल सी यू। तो इसका अर्थ है कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, मतलब अपने प्रयास से भगवान को देखने की कोशिश मत। इस तरह कार्य करो कि भगवान तुम्हारे समक्ष स्वयं प्रकट हो और अपना दर्शन दें। तो ध्रुव महाराज ने वही किया। ध्रुव महाराज ने भगवान को देखने का प्रयास नहीं किया। उनको नारद मुनि ने बोला कि भगवान के इस रूप का ध्यान करो, इस प्रकार तपस्या करो, इस प्रकार ध्यान करो। तो उनके आदेश अनुसार जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, जिस प्रकार भगवान का जिस रूप का ध्यान किया, वही रूप भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने अपना दर्शन खुद दिया उनको। ध्रुव महाराज ने भगवान को चैलेंज नहीं किया कि भगवान आप जब तक मेरे समक्ष प्रकट नहीं होंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। नहीं, ध्रुव महाराज भगवान के रूप का ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते भगवान समक्ष स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो गए। हमने शबरी के उदाहरण से भी पढ़ा था कि किस प्रकार शबरी प्रतिदिन भगवान रामचंद्र के एक रूप का ध्यान करके उस सेवा करती थी। उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया कि भगवान आप मेरे समक्ष प्रकट होइए, मैं आपकी इतनी सेवा कर रही हूँ, रोज झाड़ू पोछा कर रही हूँ, रोज फल फूल सब तोड़ के ला रही हूँ जंगल से, तो आप प्रकट नहीं हो रहे, प्रकट होइए। ऐसा नहीं बोला। एवरी डे उन्होंने प्रयास किया और एक दिन ऐसा आया कि प्रभु श्री रामचंद्र वहां पर उनके समक्ष स्वयं साक्षात प्रकट हो। इसी प्रकार प्रभुपाद जी भी हमें कहते हैं, प्रभुपाद ये आश्वासन देते हैं, जिस प्रकार शबरी के गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम यहाँ रहो, इस प्रकार सेवा करो, रामचंद्र आएंगे तुमको दर्शन देंगे। ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहा इस प्रकार तुम तपस्या करो। नल कुंवर मणिग्रीव जो हम दामोदर लीला में पढ़ते हैं, जो कि कुबेर के दो पुत्र थे, नारद मुनि ने श्राप दिया था कि तुम पृथ्वी पे जाके वृक्ष की योनि में जाओगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें आश्वासन भी देते हैं कि एक दिन भगवान दामोदर आएंगे और अपनी कृपा दृष्टि तुम पर डालेंगे और तुम्हें उस पेड़ की योनि से मुक्त करेंगे और तुम्हें अपनी भक्ति, प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी हमें आश्वासन देते हैं, जिस प्रकार शबरी को उनके गुरु ने आश्वासन दिया, जिस प्रकार नलकुंवर मणिग्रीव को उनके गुरु नारद मुनि ने आश्वासन दिया, जिस प्रकार ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने आश्वासन दिया उनके गुरु ने, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव, हमारे शिक्षा गुरु, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऋषि भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद हमें आश्वासन देते हैं कि ये न केन प्रकार न, किसी भी
स्थिति में कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे करके इस्कॉन के साथ जुड़े रहो। 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन के साथ जुड़े रहो। इस्कॉन के साथ जब जुड़े रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भगवान दामोदर स्वयं प्रकट होंगे हमारे सामने और हमें इस भव बंधन से, इस भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाएंगे और हमें अपने साथ भगवत धाम लेके जाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, प्रभुपाद बोलते हैं, नो मैटर वॉट एवर हैपेंस, नेवर लीव इस्कॉन, नेवर लीव इस्कॉन, नेवर लीव इस्कॉन। 3 बार बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस्कॉन को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तो इस्कॉन को भले ही हो सकता है लोग बोलते हो हम इस्कॉन के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर इस्कॉन के साथ जुड़े रहने के बाद हम दीक्षा नहीं लेते या दीक्षा लेने के बाद हम नियमों का पालन नहीं करते, 16 माला जप नहीं करते, भक्तों की निंदा करते हैं, हमारे आचरण सही नहीं होते, तो वो प्रभुपाद जी को छोड़ने के समान है, क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की अगर हम वाणी को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे हम उनके हो सकते हैं। जैसे आज अगर हमको सर में दर्द है और हम अपने बच्चे को कहते हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ हमें कहता है कि पिताजी ना, मैं आपसे बहुत अगाध प्रेम करता हूं। और पिताजी बोलते हैं बेटे को, एक काम करो ना बेटा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर में थोड़ा सा दबा दो। बेटा बोलता है बाम लगा लो ना, मुझे समय नहीं है। तो क्या होगा? तो क्या हम अपने पिता से प्रेम करते हैं या हमारा बेटा हमसे प्रेम करता है? ऊपर ही पर उसने बोल तो दिया मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब प्रेम दिखाने का समय आया कि भाई मेरे सर में दर्द है, सर दबा दो, तो बोलता नहीं बाम लगा लो। लगाएगा नहीं, एडवाइस देके चले जाएगा, बाम लगा लो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा, मैं दूसरे काम में जा रहा हूं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी जब बोलते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, प्रचार करो, और हम बोलते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, हमसे ये सब नहीं होगा, इस्कॉन के साथ जुड़े हुए रहेंगे लेकिन ये सब नहीं करेंगे, तो ये कैसा पालन हुआ? तो कैसे हमको भगवान की कृपा मिलेगी? कैसे हम तो प्रभुपाद का आश्वासन तो फॉलो नहीं कर रहे, प्रभुपाद हमें आश्वासन दे रहे हैं। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को नहीं कहा कि तुम टोपी पहना रहे हो, आपने जैसा बोला मैं वैसे करूंगा। नल कुंवर मणिग्रीव ने नारद मुनि को नहीं बोला आप टोपी पहना रहे हो, आप हमको नीचे भेज दोगे पृथ्वी पे मरते लोक में और पेट की योनि में फंस जाएंगे हम, नहीं 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 हम नहीं करेंगे, नहीं, हम स्वीकार किया। शबरी ने अपने गुरु को नहीं बोला कि गुरुदेव आप तो चले जा रहे हैं, मैं कितना टाइम रहूंगी, जीवित रहूंगी, मेरा तो उम्र हो गया है, ये वो, एक काम करो ना आप अभी फोन करो अपने या व्हाट्सएप करो प्रभु रामचंद्र को, बोलो अभी आके मेरे को दर्शन देने के लिए। शबरी ने तो ऐसा नहीं कहा। तो इसी प्रकार ये लोगों ने चैलेंजिंग मूड नहीं रखा, इन लोगों ने शरणागति का मूड रखा। शरणागति का मूड रखा तो भगवान प्रकट भी उनके सामने, प्रकट होकर उनकी सेवा भी ग्रहण की। एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद ने जब ये लेक्चर जब दे रहे थे मंदिर में, तो एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो गया और चैलेंज किया, प्रभुपाद कैन यू शो मी गॉड, कैन यू सी गॉड। उसने ऐसा बोला, कैन यू सी गॉड। प्रभुपाद बोले मैं तो भगवान को देख ही रहा था, तुम बीच में खड़े हो गए, बैठो मैं भगवान को देख रहा हूं। क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए थे, सामने भगवान का श्री विग्रह था और प्रभुपाद और वो बीच में खड़ा हो गया, मतलब विग्रह को प्रभुपाद देख रहे थे और ये व्यक्ति खड़ा होकर उनका विजन ब्लॉक कर दिया, विग्रह के सामने आके खड़ा हो गया, तो बोला आई हैव सीन गॉड, सिट डाउन। तो जैसे चैलेंजिंग मूड दिया ना, क्योंकि वो श्री विग्रह भी भगवान ही है, भगवान का रूप, भगवान का विग्रह, भगवान से
भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो हमारे घर में जो भगवान का श्री विग्रह है, उसी के माध्यम से ध्रुव महाराज ने भगवान का श्री विग्रह अपने हृदय में बना दिया और उसका ध्यान करने लगा। हमारे सामने तो, हमारे घर में तो विग्रह है, चाहे वो पत्थर से मार्बल का बना हो, चाहे वो मेटल का बना हो, चाहे वो मिट्टी का बना हो, चाहे वो लकड़ी का बना हो। तो विग्रह से तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के रूप को देख सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद इसे कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस्कॉन को कभी मत छोड़ना। इस्कॉन को नहीं छोड़ने का मतलब है इस्कॉन के नियमों को पालन करना, 16 माला जप करना, भक्तों का संग करना, सभी भक्तों के साथ आचरण सही रखना, गुरुदेव के प्रति शरणागत होना, गुरु की वाणी को पालन करना, प्रचार करना, जिस किसी भी माध्यम से जो भी हमारी क्षमता है, चाहे वो स्वयं के आचरण से वो क्षमता हो प्रचार करने का, चाहे वो ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन करने का हो, चाहे वो गीता पाठ करने का, कुछ भी प्रचार करना चाहिए। अगला श्लोक 3 नंबर। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सन्मुख देखा तो वे अत्यंत विहल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े। दंड के समान मतलब डंडे की तरह, जो हम लोग दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना, दंडवत प्रणाम मतलब दंड, डंडा जैसा नीचे गिर जाना, पूरा शरीर के साथ नीचे गिर जाना, और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। तो इतना प्रेम आ गया ध्रुव महाराज को भगवान के इस सुंदर रूप को समक्ष देख के कि आंखों से, ऐसा लगता है आंखों से पी जाएंगे उसको। एक होता है ना कि ग्लास में देखते हैं बहुत सुंदर हमको जूस मिलता है या ड्राई फ्रूट का शेक मिलता है, खास करके जब बहुत गर्मी हो, पसीना छूट रहा हो, एकदम धूप तेज लग रही हो और उसके सामने हमारे पास एक रिफ्रेशिंग जूस आ जाए, जो ग्लास, वो भी ट्रांसपेरेंट शीशे के ग्लास में, बड़ा वाला एकदम ग्लास, एकदम उसमें पूरा एकदम फलूदा डला हुआ हो, काजू किशमिश बादाम डला हुआ हो, और एकदम मतलब रंग बिरंगा हो। कैसे मुंह में पानी आ रहा है मेरे, तो उसको देख के लगता है उसको उठाने से पहले मतलब नैनों से उसको पी जाएंगे, उसका टेस्ट पूरा अंदर जाता है। तो वैसे ही इस भगवान का इतना सुंदर रूप का दर्शन यहाँ पर ध्रुव महाराज करो और आंखों से पी जाएंगे। कैसे आंखों से पी रहे, उनके चरणों को चूम रहे हैं, अपनी आंखों से, मुख से चूम रहे हैं, अपनी भुजाओं से भगवान के शरीर का आलिंगन कर रहे हैं। ये मतलब ये पूरा अंदर ही अंदर ऐसा कल्पना कर रहे हैं, आंखों से देख देख के, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं, केवल आंखों से कर रहे हैं, और पूरा एक शरीर के अंदर एक पूरा वो रूप आ जा रहा है और वैसे ही कर रहे हैं। ये यहाँ पर हम देखते हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए। अतः अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज को मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। ध्रुव महाराज तो 5 साल के बालक हैं, क्या बोलेंगे भगवान की स्तुति में, उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान ने ये देखा और भगवान ने क्या किया, अपना शंख, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 चीज चतुर्भुज रूप में भगवान आए और ये 4 चीज धारण की हुई। भगवान आए और अपने शंख से उनके सर को छुआया और इस तरह उन पर अपनी अहेतुकी कृपा की। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया
और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्व विख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोग की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से स्वदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। तो भगवान ने जैसे ही शब्द उनको छुआया उनके मस्तक पे, उनको पूरा ज्ञान, पूरे वैदिक ज्ञान, सारा शास्त्र का ज्ञान आ गया, सब कुछ। और शास्त्र का असली निचोड़ क्या है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही सभी जीवात्माओं के बंधु हैं, और जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। इस प्रकार ये उन्हें तुरंत याद, जैसे बोलते हैं मेमोरी लॉस था और कृपा ऐसा हुआ कि मेमोरी पूरा वापस आ गया। तो ध्रुव महाराज 5 साल के बालक, उनके कुछ नहीं पता है, जैसे ही भगवान का शंख उनके मस्तक को छुआया तो सारा मेमोरी, पूरा शास्त्र का ज्ञान एक बार में घुस गया अंदर में, और पूरा का पूरा ज्ञान उनने सब कुछ आ गया। अब इस ज्ञान से वो किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी वक्त कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई बोलना हो तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को, कहीं कोई डाउट हो, संशय हो? बहुत लोगों को अभी भी संशय रहता है कि हम तो भगवत धाम नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? सारा संशय तो क्लियर हो जा रहा है। प्रभुपाद जी आश्वासन दे रहे हैं, भगवान आश्वासन देते हैं, चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं, श्री प्रभुपाद आश्वासन देते हैं, हमारे गुरु वर्ग सभी आश्वासन देते हैं, भगवत धाम जाएंगे। इस प्रकार करोगे तो भगवत धाम जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं जाओगे। आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जैसे तो ध्रुव महाराज थे, उनके सामने जैसे भगवान प्रकट हुए, वो तो उनको देखते ही रह गए। उनको तो उनकी कुछ भी उनकी याद ही नहीं कि सामने उनको क्या बोलना है क्या नहीं। ऐसे ही उनकी हम लोग जैसे किसी आध्यात्मिक उनके गुरु महाराज को भी देखते हैं, या कोई ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष को भी सामने हम लोग देखते हैं, तो हम लोग भी तो उनकी उनको उनको ही देख के हम लोग सुध बुध खो देते हैं, और उनके उनका उनकी दर्शन मात्र से ही हम बिल्कुल बोल ही नहीं पाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं है। तो फिर भी भगवान थे। तो मतलब कि ऐसा हम लोग ऐसी चीज स्थिति में हर किसी के साथ ऐसा ही हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग आज भी अनुभव करते हैं। तो बहुत ऐसा मतलब कि हो जाता है लाइफ में। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि कभी एक ऐसा परिस्थिति में होते है कि हमको पता नहीं रहता कि हम किनसे क्या बोले, विशेषकर गुरु वर्ग से, क्योंकि हमने जीवन अपना वैसे पालन नहीं किया ना, जीवन वैसे बिताया नहीं है। ये क्योंकि उस हमेशा टाइम शब्द शब्द ही नहीं आते हैं जुबान में कि क्या बोलेंगे सामने, और एकदम से कि क्या बोलेंगे उनके। कई बार हम लोग भी इमेजिन करते हैं ये चीजें कि नहीं गुरु महाराज जी सामने आ जाएंगे, तो वैसे हमारे दिमाग में इतने क्वेश्चन चलेंगे, इतने क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ भी, यहाँ तक कि क्लास में भी ऐसा होता है कि दिमाग में मतलब कि इतने क्वेश्चन चलते हैं, इतने क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है और भागवतम का इतना मतलब कि उसमें खो जाते हैं कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो भी मतलब कि स्किप हो जाते हैं, और बस वो कथा ही सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और बात की बाकी जो भी चल रहा होता है दिमाग में वो बिल्कुल खाली हो जाता है, और उसमें फिर भागवतम घुस जाता है। मतलब कि आप इतना मतलब कि सुंदर तरीके से मतलब कि इतनी लाइन से मतलब कि इतना मतलब कि जैसे मोती पिरोते हैं ना माला में, वैसे एक एक करके बीनते हैं, तो वैसे एक एक करके हमारे दिमाग में चला जाता है, और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो आउट हो जाते हैं। आपका मतलब कि इतना एक्सप्रेशन इतना अच्छा होता है। भगवान हरे की कृष्णा कृपा प्रभु है, जी। भगवान की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस भागवतम का ट्रांसलेशन किया है संस्कृत का कि हमारे दिमाग में सब कुछ घुस जा रहा है। तो ये भगवान की कृपा है ना। भगवान ने जिस प्रकार अपने शंख को ध्रुव के सर पे रखा और सारा ज्ञान मिल गया,
उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने ये भागवतम का ट्रांसलेशन हमको दे दिया, हमारे सर पे रख रहे हैं और सब कुछ घुस जा रहे हैं हमारे अंदर। ये प्रभुपाद की कृपा ही है, भगवान की कृपा प्रभुपाद के माध्यम से आ रही है, हमको मिल रही। कोई फर्क नहीं है इसमें, इसीलिए सब कुछ समझ में आ रहा है हम लोग को। जब भागवतम पढ़ते हैं तो सब कुछ सामने दिखने लगता है। ये प्रभुपाद की कृपा है, भगवान की कृपा है, प्रभुपाद के माध्यम से हमको मिल रही है। नाम की प्रभु। जब हम पढ़ भी रहे थे ना प्रभु जी ये वाला चैप्टर, तो उसमें भी हम लोग मतलब कि पढ़ते जा रहे थे। कुछ कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो हमारे मतलब की समझ से बाहर रहती हैं। जैसे वो सांख्य वाला था कपिल भगवान जी का, तो उसमें भी आपने जब पढ़ना शुरू किया तो समझाते समझाते मतलब कि उसमें ऐसा लग रहा कि अरे कुछ भी नहीं था, और हम जो पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा कि तो कितना बर्डन है, हमारी तो समझ से बाहर है। लेकिन जब आपने पढ़ाया तो बहुत इजीली समझ गए। मतलब कि बहुत मतलब कि प्रभुपाद जी महाराज जी ने मतलब कि बहुत अच्छे से कहा है, इसीलिए कहा है कि इस्कॉन को मत छोड़िए, कि आप उनके साथ जुड़े रहिए और भक्तों के साथ संग रह कर रखिए, तो शायद हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, और मिल रहा है, और आगे भी राइट मिलता ही रहेगा। राइट। हरे सही कृष्णा हो। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, राम की प्रभु आपको कुछ बोलना था? प्रभु हमको सब बात तो पसंद आई, लेकिन आपकी ये शेक वाली बात जो है ना, ये बड़ी छटपटा दी कि बादाम और ये फलाना दिमाका, ये नहीं मिल रहा। इसकी बहुत क्या याद आती है। सस्पेंस समझा नहीं। ये जो हाँ, आप हरे बताए कृष्ण ना प्रभु। शेक एक वाली मिनट, बात, सादा सोना। ये बीच बोलिए। में ये मत टॉपिक छेड़ा कीजिए, मन चल जाता है। अच्छा। हाँ प्रभु, प्रभु ठीक बोल रहे हैं। आपने बोला ना फलूदा रंग बिरंगी पूरा भरा हुआ, तो मैं प्रभु पूछने ही वाली थी, इतना अच्छा कोलकाता में कहाँ मिलता है? अच्छा, राम की कहाँ मिलता है? जी जी वो तो प्रभु, घर पे ही मेरा मिलेगा। फेवरेट है फलूदा। एक्चुअली इतना अच्छा मिलता नहीं है। इतना गर्मी में जब जाएंगे ना, पैदल धूप में तपते हुए, तब इसको जब देखेंगे तब वो अच्छा लगेगा। ओके प्रभु। हाँ वो तो ठीक है। अपने घर में इतना बन जाएगा, उतना अच्छा। तो लेकिन गर्मी में इतना गर्मी होना भी चाहिए, ऐसा पसीना होना भी चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसको समझाने का, ये उदाहरण यूज करने का मतलब ये है कि हम उस चीज के प्रति लालायत होना चाहिए। हम लालायत मतलब लालची बनना चाहिए कि मुझे एक ऐसा चीज चाहिए, और वैसा क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी वो चीज अच्छी लगेगी हमको। एक तरह से क्या झपट पता ले। प्रभु, आज तो गर्मी भी नहीं है, पर आपके मुंह से सुन के लगा कि खाना चाहिए, इसीलिए बोल रहे तो अगर ये प्रभु जी भोपाल का सबसे फेमस फालूदा जो आइटम है, ये सबसे फेमस है गर्मी में भोपाल में। हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, फलूदे भगवान से फलूदे की तरफ जा रहे हैं, तो डाइवर्ट हो रहा है। ये एग्जाम्पल यूज करने का कारण ये है कि हम लोग तो प्रतिदिन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, श्री विग्रह के रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, परंतु लालच वो लालच अभी जो प्रेम भक्ति का जो लालच है, या जो जो काजल है, वो अभी हमारे में है नहीं। इसलिए हमें वो रूप ना डेली देख रहे हैं ना, तो एक आदत सा हो गया। लेकिन ये फलूदा और आइसक्रीम और ये सब तो डेली नहीं देखते, और वैसे गर्मी भी नहीं है, एसी रूम में बैठे हुए हैं, इसलिए आप एसी रूम में आप बैठे रहिए और फ्रीजर में आपके पास आइसक्रीम डेली है, तो आप ऑलरेडी ठंडे मौसम में है, तो उस आइसक्रीम का वैल्यू नहीं है, या वो जूस का वैल्यू नहीं है, वो ड्राई फ्रूट का वैल्यू नहीं, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है उसका। जरूरत नहीं है इसलिए उस चीज का वैल्यू नहीं है, इसलिए वो देखने में साधारण लग रहा है। लेकिन जब उस चीज का जरूरत होगा, जरूरत कब होगा, बहुत गर्मी है, पसीना छूट रहा है, तब उसी चीज को जब हम देखेंगे ना, अभी जैसे दिसंबर और जनवरी आप सबके घर में, जैसे अभी राम जी का प्रभु के घर में ऊपर में देख रहे हैं एसी लगा हुआ है, आप दिसंबर और जनवरी में क्या वो एसी चलाएंगे क्या? नहीं, उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में मौसम ही इतना अच्छा है कि हमको एसी का कदर नहीं है। लेकिन वही मई और जून का महीना हो तो देखिए एसी का कितना वैल्यू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोगों को भगवान के रूप का, भगवान के विग्रह का, भगवान की कृपा का
भगवान की भक्ति का वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमको सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है। इसीलिए ध्रुव महाराज को तो इतनी आसानी से नहीं मिला, उनको तपस्या करके मिला वो, तो उन्हें वो वैल्यू लग रहा है, वैल्यू में लग रहा है कि हाँ मैं अपनी आंखों से भगवान के रूप को पी जाऊंगा। तो कहते हैं एक जगह एक शास्त्र में एक जगह एक श्लोक आता है, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं श्लोक का ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। एक्चुअली श्लोक के साथ बोलता तो ज्यादा अच्छा लगता, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण भक्ति रसामृता, एक मिनट में देखता हूँ। कृष्ण भक्ति, हाँ कृष्ण आ गया, श्लोक मिल गया मुझे। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कहते हैं कि अगर किसी को कृष्ण के भक्ति रस में डूबना है और ये रस अगर बाजार में कहीं बिकता है, क्रियतम मतलब अगर ये भक्ति बाजार में कृष्ण भक्ति रस, ये जो जूस है, कृष्ण भक्ति का जो जूस है, रस है, जो भाव है, अगर ये बाजार में कहीं बिकता है तो उसे तुरंत खरीद लो। क्रियतम यदि कुतो अपि लभ्यते, अगर कहीं पर ये क्रियतम, क्रियतम मतलब इसको खरीद लो, अपि कुतो अपि लभ्यते मतलब अगर ये कहीं पर बिक रहा है तो उसे तुरंत खरीद लो। क्यों खरीद लो? तो अब कोई भी चीज खरीदने जाएंगे उसका एक मोल होता है ना, एक प्राइस होता है, एक वैल्यू होता है कि उतना हम उसको देंगे तभी वो चीज हमको मिलेगी, उतना मोल उसका चुकाएंगे तभी वो चीज हमको मिलेगी। तो कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति का जो ये रस है, ये अगर जूस कहीं पर बाजार में बिक रहा है तो इसे तुरंत खरीद लो। अब खरीदने के लिए उसका मूल्य भी होना चाहिए, तभी तो उसको खरीद पाएंगे, उतना उस मोल का हमारे पास चीज, हमारे जेब में उतना पैसा होना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति रस खरीदने का मोल क्या है? कहते हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसका एक ही मूल्य है। क्या है? तत्र लौल्यम मतलब लालच, हमको वो कृष्ण भक्ति का रस पाने का लालच होना चाहिए, वही एक उसका मोल है। आप उसको पैसे से तोल नहीं सकते, सोने से तोल नहीं सकते, चांदी से उसका मोल नहीं लगा सकते। उसका मोल कैसे लगेगा? उसको पाने का लालच हम में कितना है, वो उसका मोल है। क्यों? क्योंकि वो अगर हमारे में लालच नहीं है तो उसको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका मोल कैसे क्यों नहीं खरीद पाएंगे? कहते हैं जन्म कोटि सुकृति। जन्म कोटि का मतलब क्या है? कोटि का मतलब क्या? करोड़। तो अगर करोड़ों जन्मों का सुकृति भी अगर हम देंगे और उसको खरीदना चाहेंगे, हम खरीद नहीं पाते, खरीद नहीं पाएंगे। कोटि जन्मों का भी सुकृति अगर हम उसको रखेंगे कि ये लो मेरे कोटि जन्मों का सुकृति है, ये कृष्ण भक्ति रस मुझे दो, मैं खरीदना चाहता हूं, तो आप इसको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका मोल आप लगा ही नहीं पाएंगे। उसका मोल केवल एक है कि मुझे वो चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप उसको सीमा में नहीं डाल सकते, कुछ भी मुझे करना पड़े पर मुझे वो चाहिए। जो लालच होता है वो लालच आपको होनी चाहिए आपके अंदर, तभी वो हमको कृष्ण भक्ति का रस हम ले पाएंगे। उसका एक ही मोल है, लालच। तो अभी हमको अगर लालच है तो इसलिए आप देखेंगे हर भक्त ना अलग अलग स्तर पे भक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबका लालच का लेवल अलग अलग है। तो जिसका ज्यादा लालच उसको ज्यादा भगवान का भक्ति मिलेगा,
जिसका लालच कम है, जिसको भौतिक चीजों के प्रति जो लालायत है, उसे फिर कृष्ण भक्ति का वैसे ही मिलेगा। भौतिक चीजें ज्यादा मिलेंगी, कृष्ण भक्ति का रस कम मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्यों अलग अलग लेवल पे सब लोग अलग बैठे हैं। तो अब वो फलूदा, अब वो ग्लास देख लीजिए आप में कितना लालच है। जितना ज्यादा लालच होगा तो उस ग्लास में उतना काजू, उतना किशमिश, उतना फलूदा ज्यादा डलेगा, उतना टेस्ट ज्यादा आएगा। हरी बोल। हरी बोल प्रभु, बहुत अच्छा समझा है, बहुत अच्छा लगा। कलकत्ता में कहीं नहीं मिलता है, आपके घर में ही मिलेगा वो। अब डिपेंड करता है आपको लालच कितना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो कहाँ मिलेगा वैसा फलूदा, आशा रानी माता जी हमको भोपाल आने की जरूरत नहीं है, हम उसको अपने घर भी ले सकते हैं। करता हमको लालच कितना है उसका। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय, आदि की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत। मुझे फोन के 2 दिन पहले कि प्रभु आप तो ना हम लोग को भागवतम का लत लगा दिए हैं, एक दिन नहीं होता है तो जैसे लगता है कि पता नहीं क्या मिस हो रहा है। तो आप हम लोग को लालची बना दिए। तो लालच से मुझे ये भी एक बात याद है, रात में चाली रोटी बनाना। पर ठीक है, ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।